बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आप सब कैसे, उम्मीद है सब खैरियत से होंगे। आज मैं आप लोग के लिए लेके आई हूँ फ्रेंच फ्राइज़ की रेसिपी और इतने कमाल के ये बनेंगे ना कि आप बाहर के खाना भूल जाएंगे, हमेशा घर में ही बनाया करेंगे। इतने मज़ेदार के बच्चे तो बच्चे बड़े भी हो जाएंगे अब इसके दीवाने। बहुत ही सिंपल सी रेसिपी है, लेकिन खाने में बिल्कुल ऐसे लगेगा कि आप किसी बहुत ही अच्छी जगह के ये खा रहे हो। तो बहुत ही मज़ेदार से आज हम बना रहे हैं पोटैटो फ्रेंच फ्राइज़। तो चलें फिर बनाना शुरू करते हैं। इसके लिए देखिए, हमने आलू को पहले से मैंने कट करके इस तरह रख लिया था। अच्छा सा कट करने के बाद इसको धो लिया था। धोने के बाद स्ट्रेनर में मैंने रख दिया था ताकि इसका जो पानी है ना एक्स्ट्रा वो सारा निकल जाए। ठीक है, अब हमने क्या करना है, अब हमने डालने इस पर थोड़े से मसाले। कुछ मसाले क्या है, इसमें हमने कुटी हुई लाल मिर्च और जो है ना इसमें नमक आप अपने टेस्ट के हिसाब से कम या ज़्यादा कर सकते हैं। और उसके अलावा मैं इसमें शामिल करूँगी कॉर्नफ्लावर। थोड़ा थोड़ा हम कॉर्नफ्लावर डालते रह जाएंगे और फिर देखते जाएंगे जितनी हमें कोटिंग जितनी हमें चाहिए तो हम उतनी करते जाएंगे। इकट्ठा हम कॉर्नफ्लावर इसमें नहीं डालेंगे, तो थोड़ा थोड़ा सा मैं कॉर्नफ्लावर डाल रही हूँ। अच्छा, कॉर्नफ्लावर हमने डाल लिया। अब डाल के इसको थोड़ा सा पहले अच्छा सा मिक्स करते हैं। फिर हम इसको और मज़ीद इसमें जो है ना हमने जो है ना इसमें हमने मैदा भी ऐड करना है। कॉर्नफ्लावर और मैदा दोनों चीज़ें हमने ऐड करा है, जिससे हमारे जो फ्रेंच फ्राइज़ है ना इतने क्रिस्पी से बनेंगे और उसकी जो ऊपर की लेयर है ना इतनी क्रिस्पी होगी और अंदर से एकदम सॉफ्ट सी बनेगी, बहुत ही कमाल की। बिल्कुल जैसे कि मैंने आपको शुरू में कहा, बिल्कुल ऐसी लगेगी जैसे आप किसी अच्छी जगह के खा रहे हों। तो बस ये पहले हमने थोड़ा सा कॉर्नफ्लावर डाल के इसको अच्छा सा मिक्स कर लिया। अब इसमें हम शामिल करेंगे मैदा। तो थोड़ा सा मैदा शामिल करेंगे। अच्छा, मैदा शामिल करने से कि हमारी फ्रेंच फ्राइज़ पे जो कोटिंग सी होगी ना वो बड़ी अच्छी सी होगी, क्रिस्पी सी, बहुत मज़े की लगेंगे। तो बस ये हमने शामिल करा कॉर्नफ्लावर और मैदा। तो तकरीबन मैंने इसमें अच्छी सी, देखिए हमारी थोड़ा थोड़ा हम शामिल करते जा रहे हैं ताकि अच्छी सी बस इस पर कोटिंग हो जाएगी। तो बस इस पर से अच्छी सी कोटिंग हो चुकी थी हमारी। अब हम इसको फ्राई करेंगे और इतनी मिनटों में ये बन के तैयार होती है कि आप जो है ना बाहर से लेना छोड़ दें, आप घर में बनाएं, बच्चों को दे बना के। साफ़ सुथरे से जो है ना घर में साफ़ सुथरी भी बनती है चीज़ और ज़्यादा मकदार में भी बनती है। तो ये देखें, आलू हमने जो है ना इसमें तकरीबन 4 आलू लिए थे हमने बड़े साइज़ के, जिसको हमने ऐसे कट करा। फिर उस पर सिर्फ मैंने नमक और कुटी हुई लाल मिर्च और कॉर्नफ्लावर और मैदा, ये 4 चीज़ें हमने लगा के इस पर कोटिंग करी है अच्छी सी। अब इसको हमने फ्राई करना है। और इसी के साथ ही अगर आप लोगों ने अभी तक मेरा, जिन लोगों ने चैनल सब्सक्राइब नहीं करा तो वो कर ले, क्योंकि मेरे चैनल पे मौजूद है आसान और मज़ेदार रेसिपीज़ जो आप लोगों को मिलेंगी। और बिल्कुल सिंपल रेसिपीज़, वही रेसिपीज़ जो है ना बहुत सिंपल तरीके से तैयार हो जाती है और घर में पड़ी चीज़ों के साथ। क्योंकि मेरी कोशिश यही होती है कि मैं अपने सब्सक्राइबर को, अपने जो है मेरे देखने वालों को, मैं उनको वो रेसिपीज़ शेयर करूं जो घर में आसानी से बन जाए और कम बजट में। और ये देखिए माशाल्लाह हमारे फ्रेंच फ्राइज़ जो है देखिए इतने मज़ेदार से, ये क्रिस्पी से ऊपर से एकदम रेडी हो गए। देखिए ये मैदा और इसमें डालने से ये कि हमारी जो फ्रेंच फ्राइज़ है ना वो जो ऊपर से ना बहुत अच्छी क्रिस्पी से और बहुत अच्छी सी उसमें कोटिंग आई है। अगर आप चाहें तो इसको और थोड़ा सा जो है ना ब्राउन सा कर सकते हैं, लेकिन बस इतने जो है ना ये बिल्कुल जो है ये ओके है। तो बस अब हमने क्या करना है, अब हमने इसको जो है ना हमने इसको निकाल लेना है। पहले हम इसको निकाल लेते सारी जो है फ्राइज़ को, फिर हम बताएंगे कि इस पर हमने एक चीज़ और ऐसी डालनी है जिससे हमारे जो फ्राइज़ है ना इतने कमाल के बनने वाले हैं, बहुत ही कमाल के। तो बस ये देखिए सारी हम इसमें निकाल लेते हैं। माशाल्लाह कोटिंग देखें इस पर कितनी शानदार सी इस पर हुई है। सही, सारे हमने फ्राइज़ जो है ना हमने ये निकाल लेते हैं और इतने मज़े की लगती है, आपको ये बाहर जाने की ज़रूरत नहीं है। ये वाले फ्राइज़ जो आप घर में बनाएं, बच्चों को दें, स्कूल लंच में बना के दे दें। बट जैसे कि मैंने आपको शुरू में बताया, बच्चे तो बच्चे बड़े भी हो जाएंगे इसके दीवाने और आपसे फरमाइश कर करके बनवाया करेंगे हफ्ते में 2 से 3 बार कि ये वाले फ्रेंच फ्राइज़ खाने, इतने मज़ेदार ये बनेंगे। तो इसको हमने निकाल लेते हैं सारे। तो ये देखें हमने सारे निकाल लिए हैं। अभी बहुत गर्म से हो रहे हैं, तो अभी हमने इस पर क्या करना है, इसको बहुत अच्छा सा और फ्लेवर देने के लिए इसमें हम शामिल करेंगे चाट मसाला। ठीक है, चाट मसाले से बहुत अच्छा सा फ्लेवर आएगा इसमें। तो चाट मसाला और थोड़ा सा हमने नमक और ऐड करा है, थोड़ा सा अभी हमें कम लग रहा था तो थोड़ा सा नमक हमने शामिल करा और इसमें शामिल करेंगे चाट मसाला। ये डालेंगे, बस नमक और चाट मसाले को डाल के अच्छा सा हमने मिलाना है। लेकिन अभी जो है ना हमारी ये रेसिपीज़ ख़त्म नहीं हुई है, बिल्कुल भी स्किप नहीं करिएगा। और वो जो है ना बहुत ध्यान से मेरी वाली रेसिपीज़ देखिएगा कि ये वाली रेसिपीज़ जो है ना आपके घर में तकरीबन बच्चे बड़े तकरीबन सबको खुश करने वाली ये वाली रेसिपी है, क्योंकि बनती बहुत ही कमाल की है।
तो इसके लिए देखिए हमने ये ले लिया, एक मिट्टी का प्याला था मेरे पास। अगर आपके पास मिट्टी की हांडी सी होती है वो भी आप ले सकते हैं, नहीं है कोई मसला नहीं है। आप जो के घर में जो है बेकिंग वाली कोई वो पोट वगैरह पड़ा है तो आप वो ले लें, नहीं तो कोई सिंपल सी आप जो है ना जो आपके घर में जो मौजूद है आप वो ले सकते हैं। मैंने इसमें इसलिए डाली है कि हम जो बाहर खाने जाते हैं फ्रेंच फ्राइज़ वगैरह चीज़ें वगैरह जो इसमें जो उसमें मिट्टी की एक वो हांडी में होती है ना तो वो अच्छी सी लगती है। तो मेरे पास ये मिट्टी का प्याला पड़ा था तो मैंने जो है ना इसमें ही ये सारी डाल दी। ठीक है, अब ये डाल दी। ये डालने के बाद हम इसमें डालेंगे मेयोनीज़ अच्छी सी डालेंगे सब तरफ से। अच्छा, इसमें जो है ना चिकन भी डलती है, लेकिन मैं जैसे कि आपको बहुत सिंपल रेसिपी दे रही हूँ कि बहुत आसान और मज़ेदार। तो बस ये आसान भी है और मज़ेदार भी है। तो बस मेयोनीज़ हमने डाला, मेयोनीज़ के बाद हम डालेंगे इसमें केचप जो है आप सादा वाला डाल लें, चिली गार्लिक डाल लें, आपको जो पसंद हो आप वो डाल लीजिएगा। ठीक है, तो मैं अभी इसमें सादा वाला डाल रही हूँ। ये चला गया इसमें सारा सा, और इसमें देखें वो इतना ज़बरदस्त हमारे ये बन के तैयार होने वाले ना कि बस आपका हाथ रोकना मुश्किल हो जाएगा, क्योंकि आपको नज़र आ रहा होगा जब मैं इसको तैयार कर रही हूँ ये खाने में कितनी मज़ेदार। अब और मज़ेदार फ्लेवर देने के लिए मैं इस पर डालूँगी थोड़ी सी मोज़रेला चीज़, जिससे बहुत ही ज़बरदस्त से हमारे ये फ्रेंच फ्राइज़ बनने वाले। तो बस ये थोड़ी सी मैंने मोज़रेला चीज़ मेरे पास पड़ी थी, मैंने वो इसमें शामिल कर दी, वो डाल दी। इसके बाद बस देखिए अच्छी सी, अब इसको अच्छा हमने थोड़ा सा वो जो है पतीले में हमने इसको बेक कर रहे हैं, उसको हमने पहले से जो है ना हीटअप होने के लिए रख दिया था ताकि अच्छी सी उसमें हीट हो जाए। ठीक है, तो ये हमने इसमें डाल दी, मोज़रेला चीज़ हमने डाल दी इसमें। अब थोड़ी सी ऊपर हमने इस पर जो है स्प्रिंकल कर देंगे जो है रेड चिली फ्लेक्स। ठीक है, थोड़ी सी डालेंगे, बस ज़्यादा नहीं, बस थोड़ी सी हमने डालना है ताकि कलर्स का जो है ना बहुत अच्छा सा थोड़ा सा ऊपर से दिखने में जो है ना ये खाने जो है ना अच्छी लगेगी। तो थोड़ी सी हमने रेड चिली फ्लेक्स ऊपर से शामिल कर दिया। उसके बाद हम इसमें शामिल कर देंगे ऑरिगेनो, थोड़ा सा ऑरिगेनो भी हम इसमें डालेंगे। और बस इसको जो है फिर हम बेक करेंगे, थोड़ी देर ही बेक करेंगे, मुश्किल से बस इतनी देर कि जो चीज़ है ना हमारी ये मेल्ट हो जाए, क्योंकि फ्रेंच फ्राइज़ तो हमारे पके हुए ही हैं, कच्चे नहीं हैं। और बस इतनी देर हम इसको बेक करेंगे कि जो चीज़ है ना हमारी ये अच्छी सी मेल्ट हो जाए बस। और थोड़ी सी मैंने ऊपर से शिमला मिर्च डाल देती हूँ। अगर आपके पास टमाटर पड़ा है टमाटर डाल दें, प्याज पड़ी प्याज डाल दें, ज़रूरी नहीं है या ना डालें कुछ भी। ठीक है, तो ये मैंने पहले से इसको गर्म होने के लिए रख दिया था, अच्छा से गर्म हो रहा है। बस ये जो है ये प्याले को मैंने इसमें रखना है मुश्किल से 10 मिनट के लिए। ठीक है, 10 मिनट के बाद फिर हम आपको दिखाते हैं अपने फ्रेंच फ्राइज़। तो ये देखें माशाल्लाह 10 मिनट हो गए तो ये चीज़ देखें मेल्ट हो गई और हो गई बहुत ही मज़ेदार से हमारे फ्रेंच फ्राइज़ रेडी है। इसको चीज़ी फ्रेंच फ्राइज़ के लिए इतने कमाल के आ रहे हैं ना आप लोग के मुंह में पानी। और इसी के साथ ही मेरे चैनल पे नए तो मेरे चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, कमेंट्स बॉक्स में ज़रूर बताइएगा कि आज की रेसिपी आप लोग को कैसी लगी। और रेसिपी अच्छी लगी तो लाइक करना नहीं भूलिएगा। बहुत ही कमाल की रेसिपी आज मैंने आप लोग के साथ शेयर करी कि बच्चे बड़े सब हो जाएंगे इसके दीवाने। इंशाअल्लाह ताला कल फिर हाजिर होंगी एक और रेसिपी के साथ। इतनी मज़ेदार सी रेसिपी, ये देखिए कितनी मज़ेदार सी हमारी ये बन के तैयार हुए। कल फिर हाजिर होंगी एक और रेसिपी के साथ। जब तक के रखिएगा अपना ख्याल। अल्लाह हाफिज़।